नमस्कार, अजब है पर सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा। आज हम बात करेंगे थाईलैंड के अनोखे विरोध प्रदर्शन की, जो बिना हिंसा के खूनी प्रदर्शन बन गया। देखेंगे लड़की और मैना की दोस्ती, मिलेंगे हवाई यात्रा करने वाले घोड़े से, चलेंगे जापान और देखेंगे पालतू कुत्तों की वॉशिंग मशीन। इसके अलावा भी आपको दिखाएंगे कई अजब गजब खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं अजब है पर सच है का आज का सफर। सबसे पहले बात करते हैं थाईलैंड के अनोखे प्रदर्शन की। यहां शिनवात्रा समर्थकों के सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने अब खूनी रंग ले लिया है, लेकिन ये खूनी संघर्ष अहिंसात्मक है। दरअसल लाल कमीज पहने प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया, लेकिन इसमें लगभग सभी प्रदर्शनकारियों ने अपना खून दान किया, जिसे बाद में प्रधानमंत्री अभिषित वेजाजीवा के सरकारी आवास के सामने बिखेर दिया गया। विरोध चरम पर हो और खून भी निकले, लेकिन किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, इसे क्या कहेंगे आप? और इस विरोध को क्या नाम देंगे आप? यकीनन इसे कोई नाम देना मुश्किल है, लेकिन थाईलैंड में मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा के समर्थकों का ऐसा ही विरोध देखने को मिला। चरम पर पहुंच चुके इस विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपना रोष खून निकाल कर जताया। थाईलैंड पहले से ही लाल रंग में रंगा हुआ था। लाल कमीज, लाल पतलून, लाल टोपी और लाल झंडों के सैलाब की वजह से दूर दूर तक लाल ही लाल रंग दिखाई दे रहा था। इसी बीच प्रदर्शनकारियों के खून ने बैंकॉक को और भी लाल कर दिया है। ताज्जुब की बात तो यह है कि प्रदर्शनकारियों में अपना खून दान करने की होड़ सी लगी हुई थी। सुबह से ही लाल कमीजधारी प्रदर्शनकारी कतारों में खड़े थे और अपना खून दान कर रहे थे। शिनावात्रा समर्थकों का लक्ष्य 10 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर खून या फिर सॉफ्ट ड्रिंक की 1000 बोतलों के बराबर खून इकट्ठा करना है। उनका दावा है कि लगभग 1 लाख सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी अपना खून देने के लिए तैयार हैं। हर एक प्रदर्शनकारी को सिरिंज के जरिए 2 से लेकर 20 चाय की चम्मच के बराबर खून देना था। इसके बाद प्रदर्शनकारियों के एक छोटे से समूह ने वेजाजीवा के सरकारी आवास के द्वार के भीतर खून बिखेर दिया। प्रदर्शनकारियों के एक नेता ने बताया कि खून बलिदान का प्रतीक होता है और शिनावात्रा समर्थकों ने देश के प्रति अपना प्यार जताने के लिए अपना खून दान देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री अभिषित वेजाजीवा अगर अब भी अड़ियल रवैया अपनाते हैं तो भले ही उनके हाथ खून से न रंगे हो, लेकिन जब वो अपने घर से बाहर निकलेंगे तो पांव अवश्य ही खून में सने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के रायगढ़ जिले में 11 साल की एक लड़की और एक मैना चिड़िया की बेमिसाल दोस्ती लोगों की चर्चा का विषय बन गई है। इनकी दोस्ती 4 साल पहले हुई, जो बदस्तूर जारी है। सस्मिता जहां भी जाती है, ये चिड़िया उसके आसपास ही रहती है। आप सोच रहे होंगे कि हम क्या दिखाना चाहते हैं। क्या आपको बॉलीवुड की हाथी मेरा साथी, तेरी मेहरबानियां और महाराजा जैसी फिल्में याद हैं? क्योंकि जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसकी थीम भी बहुत कुछ इन फिल्मों से मिलती जुलती है, और वो है इंसान और मूक जानवरों की गहरी दोस्ती। जी हाँ, कहानी है उड़ीसा के रायगढ़ के मुनिसिंह गांव में रहने वाली सस्मिता और उसकी दोस्त मैना की। सस्मिता की ये दोस्त हर पल उसके साथ रहती है, फिर चाहे वो घर हो या बाहर। ये मैना हर वक्त सस्मिता के सर पर ही दिखाई देती है। और जब इतनी गहरी दोस्ती है तो फिर मैना अपनी दोस्त को स्कूल में कैसे अकेला छोड़ दे। ये मैना बाकायदा सुबह की प्रार्थना से लेकर स्कूल की छुट्टी तक सस्मिता के सर पर ही सवार रहती है, यहाँ तक कि उसके साथ पढ़ती भी है। लेकिन इस बात से 6ठी क्लास में पढ़ने वाली सस्मिता को कोई दिक्कत नहीं, और वो अपनी इस दोस्त को हर पल अपने साथ पाकर बहुत खुश है। सबू हर दिन मेरे स्कूल में आती है, खाना खाते वक्त, नहाते वक्त हमेशा मेरे साथ रहती है। बहरहाल मैना और सस्मिता की 4 साल से चली आ रही ये दोस्ती हर देखने वाले को हैरत में डाल रही है। लेकिन इससे एक बात तो साफ हो ही जाती है कि प्यार की जरूरत न सिर्फ इंसानों को बल्कि बेजुबान जानवरों और पक्षियों को भी होती है। सस्मिता और मैना की दोस्ती की लंबी दुआ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
मरना जीना साथ है, जीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये। तो थी ना अनोखी दोस्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने घोड़े को दौड़ते देखा होगा, लेकिन क्या कभी उसे हवा में उड़ान भरते देखा है? क्या पूछ रहे होंगे आप लोग? नहीं ना। लेकिन आज हम आपको ये नजारा दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप एक घोड़े को हवा में उड़ता हुआ देख सकते हैं। ये घटना अमेरिका के एरिजोना प्रांत की है। असल में कुछ यूं हुआ कि यहाँ गिला नदी में बने बालू के टीले में घोड़ा फंस गया। बालू के टीलों की भूल भुलैया में वो ऐसा फंसा कि यहाँ से उसका निकलना मुश्किल हो गया। 5 दिन तक वो ऐसे ही फंसा रहा। बाद में हेलीकॉप्टर की मदद से उसे यहाँ से बाहर निकाला गया। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आपके घर में वॉशिंग मशीन है, किस काम आती है वो, तो आप जाहिर सी बात है चौंक जाएंगे, पूछेंगे कि आखिर ये सवाल हमारा दोस्त हमसे क्यों पूछ रहा है। जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि कपड़े साफ करने के लिए वॉशिंग मशीन काम आती है, लेकिन इस वॉशिंग मशीन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो कपड़े साफ करने की नहीं है, बल्कि पालतू कुत्तों की वॉशिंग मशीन है। जी हाँ, चौंकिए मत। जापान में इन दिनों कुत्तों को साफ सुथरा रखने के लिए वॉशिंग मशीन का सहारा लिया जा रहा है। ये वॉशिंग मशीन ऐसी वैसी नहीं, बल्कि खास तौर पर कुत्तों के लिए ही बनाई गई है। मशीन के अंदर कुत्ते को बैठा दिया जाता है, स्विच ऑन करते ही पानी गिरने लगता है और खुद ब खुद शैम्पू भी हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मशीन के जरिए कुत्ते को सुखाया भी जा सकता है। सोचते हैं कि तो कपड़े धोने के होता है, लेकिन ये एक अनोखी वॉशिंग मशीन है जिसमें कि अगर आपके घर में कोई आपका पालतू कुत्ता है तो आप भी इस वॉशिंग मशीन को ले सकते हैं। उसको नहलाने धोने के लिए और शैम्पू वैम्पू लगाने में काफी दिक्कतें होती हैं। अमूमन बच्चों में, छोटे छोटे बच्चे जो घरों में होते हैं, उनमें झगड़ा होता है कुत्तों को लेकर कि कौन उसकी सफाई करेगा, कौन उसका रखरखाव करेगा। तो ऐसे में वही वॉशिंग मशीन काफी कारगर साबित हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अपने मासूम बच्चे को रोग और संकट से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अरे कुछ ज्यादा मत सोचिए। कुछ ऐसा ही नजारा महाराष्ट्र के सांगली जिले का है, जहां लोग बच्चों को रोग और बीमारी से बचाने के लिए ऐसी प्रथा का सहारा लेते हैं जिसे सुनकर, देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन चीखों को सुनकर पत्थर की आंखें भी नम हो जाएंगी। इस क्रूरता को देखकर खुद को इंसान कहने वाले को शर्म आएगी। इस वहशी परंपरा पर हर कोई आंखें मूंद लेगा, लेकिन बाहरी भारतीय अज्ञानता, गरीबी, अशिक्षा और अंधविश्वास, न इस माँ की ममता जागती है, न पिता का स्नेह। तरस खाने लायक अज्ञानता की ये दरिंदगी अपने लाडले को किसी भी बीमारी से बचाने के लिए है। ये वहशीपन है रोग और संकट से मुक्ति के लिए। नादान और मासूम जिंदगी से खिलवाड़ की ये तस्वीरें, क्रूर परंपराओं की ये वानगी, उभरते भारत के ये आदिम नजारे विकसित महाराष्ट्र के सांगली जिले के भातवड़े गांव के हैं। ये मंदिर चिलाई देवी का है और यहाँ ये वहशी प्रथा होती है हर साल गुड़ी पाड़वा और दशहरे पर। यह कुआं 50 फीट गहरा है जो कभी भी काल का गाल बन सकता है। मतलब दरिंदगी का लंबा इतिहास इस बात की फिक्र भी नहीं करता कि बच्चे को सबसे ज्यादा डर पानी और ठंड का होता है। बच्चा सबसे ज्यादा गीले बिस्तर पर रोता है। पहले तो इस दरिंदगी की कोई हद ही नहीं होती थी। पाळणे सोडण्याची
ये हमारे गांव के मंदिर चिलाई देवी की पुरानी परंपरा है। जब भी किसी को कोई मुसीबत होती है तो वो अपने बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, पालने में रखकर पानी के बहाव में रखता है। पहले सिर्फ पानी में बच्चे को रखा जाता था, लेकिन बच्चा डूबता नहीं था। पालने को रस्सियों में बांधकर पानी में बहाया जाता है और बच्चे को कुछ नहीं होता है। सुना आपने, रोंगटे खड़ा कर देने वाला सच। इसे कहते हैं साक्षर मगर अनपढ़। किसे मानेंगे आप इस दरिंदगी का जिम्मेदार? उस माँ को जिसे गुनाह का इल्म नहीं, उस पिता को जिसे अंधविश्वास ने जकड़ रखा है, उस सरकार को जो विकास की मिसाइलें दागती है पर कुप्रथाओं को रोकने में नाकाम है, उन ठेकेदारों को जो धर्म की अफीम चूसकर गुननाते रहते हैं, या गरीबी, निर्धनता, अशिक्षा। सोचिए, क्योंकि ये मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ करती दरिंदगी है। सोइए मत, सोचिए। प्रोग्राम में आगे और भी बहुत कुछ है, यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। That here's Essien. Oh, and it might run here. Essien level against the balance of the match. नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी स्पोर्ट्स बुलेटिन की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। Excellent innings. It brings up number 27. 17,000 runs. बॉल का बड़ा सवाल और यूथ की बेबाक राय। You're more open about your thoughts. You can think of things that not everybody would think about. You're ready to take risks. Young Indas hit है। यूथ के लिए सबसे हटके स्टाइल स्टेटमेंट। इन फोकस में लेटेस्ट हाईलाइट। सब गोलमाल है कि मजेदार प्रांत। गोभी का फूल आप लेकर के जाइए, कुछ नया करिए। हमारा दिमाग खराब हो गया है। फूल लग रहे हैं हम, किसी को हम गिफ्ट करेंगे फूल ले जाके। वेल, ये सब कुछ और ढेर सारी मस्ती ओनली इन यंग अंदाज। सो बैंग ऑन। सैम हिगनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर यंग अंदाज के प्रायोजक हैं। Serving the nation since 1910, Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences, इलाहाबाद। सह प्रायोजक महिंद्रा ट्रैक्टर्स 26 सालों से नंबर 1। नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, नंदी नाम विश्वास। किरानी बड़गे छयो माल पाको डाना, जय काली मैया तेरी महिमा क्यों महाना। का कमर बांधा हिम्मत का साथा, फिर भोला उजाली होली, फिर भोला उजाली होली, काल रोली राता। फरफरा हवा में उड़ी के तेरी चुनरी, दिल्ली मेरो लुटी गई मेरी मधुरी, तेरी चुनरी। प्रभु मोहना मुरली, ये प्रभु मोहना मुरली। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक है महिंद्रा ट्रैक्टर्स 26 सालों से नंबर 1। राधे टीएमटी सर्दिया इस बात ही नहीं विश्वास भी बनाते हैं। हर खाने का स्वाद बढ़ाए, हर घड़ी के CS मसाले। साई ग्रेस एकेडमी इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल देहरादून। नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, नंदी नाम विश्वास का। जगत आयुर्वेदिक ठंडा तेल। सैम हिगनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, इलाहाबाद। गोल्ड हॉस्पिटल, अच्छी सेहत सच्ची खुशी। इस राज्य पर अपना अधिकार जमा कर ही रहूंगा। शक्तियों का उपयोग यदि लोक कल्याण के लिए किया जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। जितनी जानकारी हमने इस राज्य की सैन्य शक्ति के बारे में प्राप्त की है, उसके आधार पर यहाँ आक्रमण करके इसे आसानी से हराया जा सकता है। आग्नेयासं प्रबुध्यन्ते प्राणे चरति दक्षिणे, आमेन चरित सौम्याश्च प्रबुद्धाम। स्वागत है ब्रेक के बाद। दोस्तों, क्या आप मेरे साथ झारखंड के धनबाद चलेंगे? अरे असलियत में नहीं,
खबर देखने के लिए यहाँ गांधीनगर इलाके में एक कुतिया ने 5 पिल्लों को जन्म दिया है। सोच रहे होंगे कि यही बताने के लिए कह रहे थे क्या, जिनमें आपको बता दूं कि जिनमें से एक पिल्ला अजीब तरह का है। उसके मुख का आकार और बनावट सामान्य से बिल्कुल अलग है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं उसकी बनावट को। ऐसे में इस पिल्ले को देखने के लिए यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सभी इसे कौतूहल से देख रहे हैं। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में एक ऐसा गांव है जहां रामायण का पाठ करना हर ग्रामीण के लिए अनिवार्य है, जिसके चलते आज इस गांव का हर शख्स शिक्षित हो गया है। अशोकनगर जिले का हारूखेड़ी गांव देखने में दूसरे गांव की तरह ही है, लेकिन फिर भी अलग है। यहाँ हर शख्स साक्षर है और इसका श्रेय जाता है धार्मिक ग्रंथ रामायण को। जी हाँ, पिछले 14 साल से यहाँ अखंड रामायण पाठ चल रहा है और गांव के हर शख्स को बारी बारी से रामायण पाठ करना अनिवार्य है। जिन्हें कल तक अक्षरों का ज्ञान नहीं था, वो भी आज रामायण पाठ करने में लगे हुए हैं। फिर हम मंदिर पे आए, रामायण पढ़ी हमने, तो हम हिंदी भी पढ़ना सीख गए और संस्कृत में हमें अच्छी तरह से आने लगी। स्कूल भी नहीं गए ना, वो भी जैसे नारद जी हैं, लेक्चर हैं, पप्पू है, ये लोग बहुत बढ़िया शुद्ध रामायण पढ़ना सीख गए। गांव को शिक्षित करने और अच्छे संस्कारों के लिए ग्रामीणों ने रामायण पाठ की शुरुआत की। सालों के अथक प्रयास से आज गांव के बूढ़े बच्चे सभी पढ़ सकते हैं। उन्हें हिंदी के साथ साथ संस्कृत का भी ज्ञान हो गया है। सुबह रोज जाते हैं, शाम को रोज जाते हैं, बिना पढ़े अंगूठा छाप, जो पढ़ना रामायण सीख गए। हारूखेड़ी गांव के लोगों की ये पहल वाकई काबिले तारीफ है। रामायण का पाठ कर साक्षर बने ग्रामीणों ने एक मिसाल पेश की है। राजीव रावत, ईटीवी न्यूज, अशोकनगर। और दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कि युवती की हिम्मत। तमाम बाधाओं के बावजूद ये युवती नई इबारत लिखने की ओर अग्रसर है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये है जुगना। टीकमगढ़ जिले के कैलपुरा गांव में रहने वाली जुगना की जिंदगी संघर्ष की मिसाल है। जुगना ने अपनी शारीरिक कमी को कभी आड़े नहीं आने दिया। बचपन में ही सिर से पिता का साया उठ गया। आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई छूट गई। जुगना अपनी बूढ़ी माँ और भाई के साथ मुफलिसी में जिंदगी काटने को मजबूर है। जुगना का जीवन संघर्ष जारी है। वो पढ़ना चाहती है ताकि कुछ बन सके और अपने परिवार को मुफलिसी से मुक्ति दिला सके। पढ़ाई छोड़ के हमारे घर में थोड़ी समस्या थी, इसलिए हम छोड़ दिए। जैसे पैसे टका से हर बात से, तो हमारी आप आगे पढ़ना चाहते हैं? हाँ, आगे पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। आप खाना खुद क्या स्वयं बनाती हैं आप? हाँ। क्या प्रशासन से मदद चाहती हैं? हाँ। क्या चाहती हैं आप? नौकरी चाहते हैं। जब ईटीवी की टीम ने जुगना के हालात से स्थानीय विधायक को वाकिफ कराया, तो उन्होंने जुगना को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। हम गांव जाएंगे कैलपुरा, उस बच्ची से बात करेंगे और जितना भी प्रशासन की तरफ से और हमारी तरफ से जो भी संभव मदद होगी, हम उसकी मदद करेंगे। जुगना की आंखों में एक सपना है, कुछ कर दिखाने का। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मदद मिले या ना मिले, लेकिन अपने हौसले से जुगना ने उन लोगों को रास्ता तो दिखा ही दिया है जो अपनी कमियों से हार कर हालात के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाते हैं। आगे बढ़िए और जुगना की मदद कीजिए। टीकमगढ़ से ईटीवी न्यूज के लिए मदन झा की रिपोर्ट। दोस्तों, आगे भी बहुत कुछ है, यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खूबसूरत वादियाँ, हरी भरी धरती, नीला आसमां, बहती नदियाँ, गहरा सागर, झूमता गुनगुनाता झरना। पर क्या ये सुहाना नजारा हमेशा देखने को मिलेगा? क्या हमारी आने वाली पीढ़ी इसे देख पाएगी? जरा सोचिए, इन्हें बचाइए। जुड़िए मिशन सेव अर्थ से। हम लाएंगे अर्थ रिपोर्ट्स दुनिया भर से। हर रविवार सुबह 8:30 बजे देखिए प्रोग्राम सेव अर्थ ईटीवी यूपी पर।
बेदाग छवि के लिए प्रसिद्ध और बहुमुखी प्रतिभा के धनी, प्रधानमंत्री के पद पर रहकर देश को अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करने वाले लोकप्रिय राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी इस पीढ़ी के लिए है मार्गदर्शी। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राधे केएमटी सर्विया, इस्पात ही नहीं विश्वास भी बनाते हैं। KMJ रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड। हर खाने का स्वाद बढ़ाए हर घड़ी के CS मसाले। साई ग्रेस एकेडमी इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल देहरादून। सुरों की मलिका अलका याग्निक के जन्मदिन पर देखिए ETV की विशेष प्रस्तुति अलका याग्निक बर्थडे स्पेशल, शनिवार 20 मार्च सुबह 8:30 बजे और शाम 4:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। RDV Rock नॉन-स्टॉप कॉमेडी। कला संस्कृति के विविध रंगों में रंगी दुनिया, दुनिया रंग रंगीली। इस समय पर पाकर भी न कम हो सकी बेताब ये दिल, इतना आसान तेरे इश्क का गम था भी नहीं। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, हम ज़माने से दूर जा बैठे। इस हफ्ते भूले बिसरे गीत प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आएंगे 50s और 60s के सिंगिंग स्टार कहे जाने वाले भारत भूषण के कुछ चुनिंदा और खूबसूरत नगमे। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते। भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, नंदी नाम विश्वास का। गोल्ड हॉस्पिटल, अच्छी सेहत सच्ची खुशी। स्वागत है ब्रेक के बाद। दोस्तों, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैंने एक चीज देखी थी, मैं उम्मीद करता हूं शायद आपने भी देखी होगी। स्कूल में पढ़ते हुए आपने दुनिया भर के देशों के मानचित्र और झंडे गोल गोल घूमते ग्लोब के जरिए देखे होंगे, लेकिन अगर आपको कहीं चलता फिरता एटलस नजर आए तो आप क्या कहेंगे? जाहिर है दांतों तले उंगली दबाए उसे देखते ही रह जाएंगे। कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है दिल्ली के गिनीज ऋषि ने, जो लोगों को हैरत में डाल देता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई ग्लोब या मानचित्र है तो आप गलत हैं। दरअसल ये जनाब चलते फिरते एटलस हैं, जिनका नाम गिनीज ऋषि है। हालांकि गिनीज का वास्तविक नाम हरि प्रकाश ऋषि है, लेकिन वे अब गिनीज ऋषि के तौर पर पहचाने जाते हैं। गिनीज के शरीर पर दुनिया भर के देशों के झंडे आप देख सकते हैं। करीब 200 देशों के झंडों के टैटू अपने शरीर पर गुदवा चुके ऋषि अपने इस कारनामे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी में हैं। अपने शरीर पर झंडों की पूरी एटलस लेकर गिनीज अब दुनिया की सैर पर निकलेंगे। मैं जल्द ही एक अराउंड दी वर्ल्ड टूर करने जा रहा हूं, 2 व्हीलर पर या कार पर। मैं जो 190 कंट्री के फ्लैग बना चुका हूं, मैं उस कंट्रीज को जब विजिट करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि वहां के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वहां के किंग और क्वीन से मिलूं और उनको उनकी कंट्री का फ्लैग दिखाऊं और वहां के पब्लिक के लोग उस फ्लैग को देखें। गिनीज ऋषि पिछले 30 सालों से अनोखे विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की धुन में लगे हैं और अब तक वे 17 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवा चुके हैं। इनमें 5 को मान्यता भी मिल चुकी है। शुरुआत सन 1980 में हुई, जब गिनीज ने मोपेड पर बैठकर 30,000 किलोमीटर का सफर बिना रुके 1001 घंटों में तय किया। इसके बाद मिली सुर्खियों से उन्हें अनोखे विश्व कीर्तिमान बनाने का चस्का लग गया, जो आज तक जारी है। गिनीज अब अपने शरीर को संरक्षित किए जाने की मांग कर रहे हैं। मेरी बॉडी कोई कंपनी शीशे के बॉक्स में रखे और 200-400 साल तक लोग मेरी बॉडी को किसी म्यूजियम में देखें।
बहरहाल अब गिनीज अपने शरीर के खाली हिस्से पर मल्टीनेशनल कंपनियों के विज्ञापन गुदवाना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि इससे होने वाली कमाई को वे हैती के भूकंप पीड़ितों के लिए खर्च करेंगे। यानी गिनीज विश्व कीर्तिमानों के बाद अब भाईचारे का भी नया अनोखा कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं। ऋषि जी के रिकॉर्ड और कारनामों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि अगर कोई किताब भी लिखी जाए तो वो कम होगी, लेकिन इनके ताजा रिकॉर्ड से पूरे विश्व के लिए अमन और भाईचारे का संदेश जरूर जाता है। अपने साथी कैमरा पर्सन हरीश के साथ नितिन भट्ट, ईटीवी न्यूज, दिल्ली। दोस्तों, हमारी दोस्ती का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आपको बता दें, अगले हफ्ते हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे इसी प्रोग्राम में। फिलहाल आज बस इतना ही। नमस्कार। चलने के बाद प्रशासन की आंख खुली है। ईटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। राठौड़ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मैं इतिहास ही रहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के लिए। ईटीवी न्यूज। नक्सलियों का कहर दो महंगाई पर तू मैंने की। ट्रांसजेंडर को अपोज करना ये देश की हित की बात नहीं। कानून के द्वारा तो रैगिंग बंद नहीं। पहले बात करते एक ट्रेन हादसे की जानकारी के मुताबिक देश ने दुनिया को यह भी दिखा दिया कि वह किसी भी मामले में मिलावट हर पल, हर घंटे, हर जगह कुछ न कुछ हो रहा है। घटना हो या दुर्घटना, दिन भर के तमाम समाचार न्यूज एट 9 PM में हर रात 9 बजे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की वो चुनिंदा खबरें जिनके बारे में आप सोचने को मजबूर हुए। राजनीति के दांव पेच, राजनेताओं के वादे इरादे, अपराध और अपराधी से जुड़ी सच्चाई और ऐसी ही कई दूसरी खबरें, यानी पूरे हफ्ते की डायरी देखिए हर शनिवार 8:30 बजे प्रदेश इस हफ्ते। Change that, here's Essien. Oh, and it might run here. Essien level against the balance of the match. नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी स्पोर्ट्स। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। Excellent innings. It brings up number 27. Directly inbound and runs. कृषि एवं कृषि से संबंधित जानकारी के लिए अन्नदाता लेकर आया है महिंद्रा समृद्धि निशुल्क हेल्पलाइन सेवा। सोमवार से शनिवार दोपहर 5 से 6 बजे तक। इटली को भारत के हवाले नहीं करेगा अमेरिका। आतंकी से डील ने उजागर किया दोहरा चरित्र। प्रत्यर्पण की कोशिशें जारी रखेगा भारत। महाराजगंज में जलाई गई महिला की गोरखपुर में मौत। आरोपी सदर विधायक अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर। कानपुर में खाकी हुई कलंकित। सर्जिकल सामान लूटने के आरोप में चौकी इंचार्ज समेत 3 गिरफ्तार, 1 दारोगा फरार। झांसी में मौत बनकर घूम रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। नशे में